हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 9 करेंगे। तिथि है इसकी 2 अगस्त 2021। संख्याओं की जानकारी, गुणा को समझना। तो शुरू करते हैं। इसमें हम गुणा करेंगे। देखिए, 3 में अगर हम 5 का गुणा करें या 5 में 3 का, उत्तर तो बराबर ही आएगा, तो दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, 3 में अगर हम 5 का गुणा करें तो 5 + 5 + 5 यानी 15 उत्तर आ जाएगा। और 5 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 यानी तो भी 15 ही आएगा, है ना। तो ये बराबर ही बात है, चाहे 3 में 5 का करें, 5 में 3 का करें। तो अब गुणा क्या है? गुणा देखिए, बार बार जोड़ना, गुणनफल किससे यानी बाय, कितनी बार और गुणा, ये सब कहलाता है गुणा। ठीक है, उसके बाद गुणन के बारे में कुछ रोचक तथ्य समझ लेते हैं। यदि कोई संख्या शून्य से गुणा की जाती है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। मान लो मैं 25 को किससे गुणा करती हूँ? 0 से गुणा करती हूँ, तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? मेरा उत्तर 0 ही आ जाएगा। किसी भी संख्याओं को, चाहे वो कुछ भी संख्या हो, अगर आप उसको 0 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर हमेशा 0 ही आना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका गुणनफल, गुणनफल मतलब दो संख्याओं को, मान लो 25 और 25 को अगर हम इंटू करें, गुणा करें, तो जो उत्तर आएगा उसको हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का अगर हम शून्य यानी 0 में गुणा करें तो हमारा उत्तर 0 ही आता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। किसी संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं वही संख्या होती है। मान लो मैं 25 का 1 में गुणा कर लेती हूँ, कोई भी संख्या ले लो, मैं 25 ही ले रही हूँ बार बार, कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हैं, 52, 62, 81, किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करें तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे कि लिए 27, मान लो मैं 27 ले लूँ, 27 में अगर हम गुणा करें 1 का तो 27 ही उत्तर आएगा, है ना। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है गुणनफल में। ठीक है, यानी उत्तर में। ठीक है, ये हो गया। ये एक रोचक तथ्य है। किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्यों के साथ वही संख्या पाते हैं। मान लो 23 का अगर हम गुणा करें 10 में तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 23 का गुणा हम 10 में कर रहे हैं तो 10 में 1 0 है, 1 शून्य है ना 10 में, तो 23 के आगे भी 1 शून्य लग जाएगा। अब मान लो इसी 23 का गुणा हम 100 में कर लें तो 100 में 2 0 हैं, 2 शून्य है 100 में, है ना, तो 23 के आगे हम 2 शून्य लगा देंगे। मान लो हम 28 का गुणा कर लें 1000 में तो 1000 यानी 1000 में 3 0 हैं, 3 शून्य हैं, तो 28 के आगे हम 3 शून्य लगा देंगे। तो देखो, किसी भी ऐसी संख्या से अगर हम गुणा करें 10, 100, 1000, 10,000, ऐसी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या का, तो मान लो 23 का यहाँ पर 10 से किया तो 2300 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से जब भी हम ऐसी संख्याओं से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो इनमें जितनी जीरो होती हैं वो उस संख्या के आगे लगा दी जाती हैं, तो हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। आप उदाहरण के लिए इन्हें और पढ़ सकते हैं। आइए अब आओ हल करते हैं। देखिए, 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 123 और 321 का अगर हम गुणनफल ज्ञात करें तो कैसे इंटू करते हैं, कैसे गुणा करते हैं? 1 3 कितने होते हैं? अगर हम 1 का पहाड़ा तो कोई होता नहीं है, अगर 1 में 3 का गुणा करें तो 3 ही उत्तर आएगा, 1 में 2 का गुणा करें तो 2 ही उत्तर आएगा, है ना। 1 में 1 का गुणा करें तो 1 ही उत्तर आएगा, 1, है ना। तो ये आ गया 1 2 3। अब उसके बाद ये हमने कर लिया, यानी 1 से ये जो नीचे वाली संख्या है उसका 1 से इन ऊपर वाली तीनों संख्याओं का हमने गुणा कर लिया। अब जब हम इस वाली संख्या से इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे उससे पहले हम यहाँ नीचे ना 0 लगा देते हैं। अब ये उत्तर आ गया ना ऊपर वाला, अब इसके नीचे 1 0 लगाइए। ठीक है, ओनली 1 0 लगाना है अभी। ठीक है, अब 2 से गुणा कीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 3 6 हो जाते हैं, 2 2 4 हो जाते हैं यानी 4। ठीक है, और 2 1 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी ये आंसर आ गया। अब हम एक और संख्या, यानी अब देखो यहाँ पर 3 बची, अब 3 का गुणा करेंगे इन तीनों में तो 3, अब इसके लिए हम नीचे 2 0 लगा देते हैं। ठीक है, पहले हमने 1 0 लगाई, फिर 2 0 लगाई। अब मान लो अगर एक और संख्या होती तो हम दूसरा और हमें लिखना पड़ता, तो इससे अगला हम 3 0 लगाते, फिर अगर इससे अगला भी लिखना होता तो 4 0 लगाते। इस तरीके से होता है, 1 0 लगाते जाते हैं। ठीक है, ये रूल होता है, अब नियम होता है। ठीक है, तो अब 3 से गुणा करते हैं, 3 3 9 हो गए, 2 0 के आगे ही आएगा 9। ठीक है, 3 2 6 हो गए, 3 1 3 हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ये जो तीनों संख्याएं आई हैं ना इधर, ये जो तीनों संख्याएं इधर आई हैं इनको हम जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, जोड़ने पर 3 यानी 3 हो गया, 6 और 2 8 हो जाते हैं,
9 4 और 1 14, 14 का 1 इधर, हासिल में गया 1, 6 7 8, ये वाला 9 और यहाँ पर 3। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा 39,483। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न 2 देखते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2625 है, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी? यानी उसे मासिक वेतन यानी हर महीने उसकी सैलरी होती है 2625, तो उसे हर साल में कितनी उसकी आय, मतलब एक साल में उसकी आय कितनी होगी, उसका वेतन कितना होगा? तो हल करते हैं। मासिक वेतन उसका 2625 है और एक वर्ष का पूछा गया है, तो एक वर्ष में महीनों की कुल संख्या होती है 12, तो 2625 को हम 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे गुणा वाले चल रहे हैं तो यहाँ गुणा ही होगा। ठीक है, तो वार्षिक आय निकालने के लिए हम गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद देखिए, अगर हम 2625 में 12 का गुणा करते हैं तो जैसा मैंने बताया वैसे ही करेंगे, जिससे इसको करा वैसे ही इसको करेंगे और आंसर आ जाएगा 31,500, यानी व्यक्ति की वार्षिक आय 31,500 है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न 2 को हल करेंगे। आइए अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले टैलेंट कंपटीशन शुरू हो चुका है बच्चों। जल्दी जल्दी जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिए कि उसमें क्या करना है, कैसे कैसे आपको अपनी वीडियो भेजनी है। ठीक है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। अगर हम 562 में 0 का इंटू करेंगे, तो मैंने बताया किसी भी संख्या में 0 का इंटू करते हैं तो 0 उत्तर आ जाता है। इसमें हम 1 का इंटू कर रहे हैं तो वही संख्या आ जाएगी। 546 में 100 का इंटू कर रहे हैं तो 100 में 2 शून्य हैं, तो 546 के आगे 2 शून्य लग जाएंगे। 541 में 1000 का इंटू कर रहे हैं, 1000 में 3 शून्य हैं, तो 541 के आगे 3 शून्य लग जाएंगे। प्रश्न 2, 4851,254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको हमने इंटू कर लिया है, गुणा कर लिया है। गुणा करना आपको मैंने सिखाई दिया है, ऐसे आप गुणा कर लेंगे और उत्तर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणनफल आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट हैं? तो देखिए, एक बॉक्स में बोला गया है 480 पैकेट हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स में 480 पैकेट और एक पैकेट में 12 बिस्कुट, तो एक बॉक्स में कितने बिस्कुट? अब इसे पता लगाने के लिए देखो, हमें ये तो पता है कि एक जो पैकेट है उसमें 12 बिस्किट है, तो अगर हम पता लगा लें कि अगर एक पैकेट में 12 बिस्किट होते हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिए, एक पैकेट में 12 बिस्किट होते हैं तो 480 पैकेट में कितने बिस्किट होंगे? तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट होंगे, क्योंकि 480 पैकेट भी एक बॉक्स में ही हैं। तो इसे पता लगाने के लिए हम इस तरीके से इसका उत्तर करेंगे। एक पैकेट में बिस्कुट कितने हैं? 12 हैं, तो 480 पैकेट में बिस्कुट कितने होंगे? इसके लिए हम 480 का 12 में गुणा कर लेंगे, तो इस प्रकार से गुणा कर कर आपका ये उत्तर आ जाएगा और यही आपकी बिस्किट आ जाएंगे कि एक बॉक्स में कितने बिस्किट हैं? 45760। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर करेंगे। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।